नमस्कार, मैं हूं पवन मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराएंगे जिसके अंदर जोश और जज्बा तो हैं ही, साथ ही साथ उनसे मिलने के बाद एक बार आप जरूर आपके लफ्ज से यही निकलेगा, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। तो हमारे साथ मौजूद हैं गीता समोटा। गीता, न्यूज 24 पे आपका बहुत स्वागत है और देश की तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपने जो देश के लिए किया है। और जो दर्शक, जो लड़कियां आपको देख रही हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और मैं लड़कियों के लिए बोलना चाहूँगी कि लड़कियों को अपने सपने कभी छोटे नहीं रखने चाहिए, हमेशा बड़े सपने देखिए और उन सपनों के लिए अपनी जी जान से मेहनत लगाइए। समाज क्या बोल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, कौन पीछे खींच रहा है, उन सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना और अपनी मंजिल को पा लीजिए। जिस दिन मंजिल पाएंगे वो पूरा समाज, वो पूरी सोसाइटी आपके पीछे खड़ी मिलेगी। एवरेस्ट के बारे में आपने कैसे सोचा? कि कभी आप तो स्कूल के टाइम में ज्योग्राफी में पढ़ती होंगी, कॉलेज में पढ़ती होंगी, तो ये माउंट एवरेस्ट के बारे में जब आप पढ़ती होंगी तो क्या ऐसा कुछ सोचा था कि आप एक दिन माउंट एवरेस्ट पर जाके झंडा देश का गाड़ेंगी आप? जी देखिए, पहले बचपन में तो ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या ही होता होगा, ये तो वहाँ भी कोई जाता है क्या, पहाड़, पता नहीं, समझ में नहीं आता था। लेकिन जब समझदार हुई और जब चीज़ें समझ में आने लगी, तब मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी ये कर सकती हूँ। जैसे CISF में आई और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, मैं क्यों नहीं कर सकती ये, तो मैंने ये करने का सोचा। मतलब कैसे पूरी स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताइए, कैसे आप फोर्स में आई। और मुझे ये जानकारी मिली कि राजस्थान के एक छोटे से गांव से आप आई हैं और जाट बहुल क्षेत्र है वो, तो लड़कियों पर कई सारे पाबंदी भी लगती हैं। लड़कियां बस स्कूलिंग कर लिया, शादी विवाह हो जाना चाहिए, लेकिन आप निकलकर कैसे दिल्ली पहुंची, दिल्ली में आप कैसे फोर्स को ज्वाइन किया, और मेरे ख्याल से CISF की आप पहली ऐसी महिला पुलिस अधिकारी हैं, हाँ, जो आप माउंट एवरेस्ट पे गई हैं। तो हमारे दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से बताइए कैसे आपका ये जर्नी हुआ। देखिए, 2011 में मैंने CISF ज्वाइन किया। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि बाकी सब चीज़ों में तो बहुत आगे है हमारा फोर्स, लेकिन माउंटेनिंग में कोई भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ एवरेस्ट अभी तक किसी ने भी नहीं क्लाइंब किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही यहाँ से शुरुआत करूँ, और उसी क्रम में फिर मैंने 2015 में बेसिक कोर्स किया, 17 में एडवांस, और उसके बाद तो सफ़र चल पड़ा। बात, जैसे मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से हूँ जहाँ सभी आज भी घूंघट लगाते हैं, तो शुरुआती दिनों में मुझे भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे कि शादी कर लो, उम्र हो गई, अभी कहाँ, ये कौन पहाड़ चढ़ता है, पहाड़ भी कोई चढ़ने की चीज़ है, क्या मिलेगा, ये सब चीज़ें मैंने भी बहुत बर्दाश्त की। लेकिन मैंने उन सब चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने इग्नोर किया और आगे बढ़ती रही और आज इस मुकाम पे हूँ। उनके लिए क्या आप संदेश देंगे जो लगता है कि भाई लड़कियां हैं, घर में खाना बनाना है, शादी करके तो लड़की पराया धन है, तो उसके लिए क्या आप संदेश देंगे? मैं उन लोगों को संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को सपने देखने दीजिए, उनको उड़ने दीजिए, उनको आज़ाद कीजिए, फिर देखिए वो एक से एक अजूबा करेंगी। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, इतने अजूबे वो कर देंगी। कितने दिनों का आपका ये जर्नी रहा? जी, ये टोटल, मतलब अगर मैं शुरुआत से बात करूं तो ये 10 साल हो गए आज मुझे। 10 साल के बाद मुझे ये मुकाम मिला है, जो कि बहुत ही कठिन सफ़र रहा। बीच में कई बार लो फील किया, कई बार बड़ा अच्छा भी लगा, कई बार चीज़ें मेरे मुताबिक हुई कि हाँ चलो ये एक्सपीडिशन करना है तो मैं कर लूँगी। कई बार कुछ चीज़ों ने मुझे निराश भी किया, लेकिन फाइनली आज जब जो मुझे चाहिए था वो मिला, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल वर्थ लगती है। तो कभी ऐसा भी लगा कि जब आपके माउंट एवरेस्ट पर की यात्रा आपने शुरू की तो लगता हो कि यार अब पीछे हट जाना चाहिए, अब नहीं हो पाएगा, ऐसा हो लगता था? देखिए, हम लोग ह्यूमंस हैं, इंसान है, तो थकता हर कोई है। तो बहुत बार थकान के दौरान भी ऐसे होता था कि क्या यार, क्या कर रही हूँ मैं। लेकिन फिर अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करके, और वो जो सपना आपको सामने दिख रहा है कि हाँ, मेरे बल का, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैग मैं वहाँ लेके जाऊँगी, तो वो चीज़ फिर आपको एक नई एनर्जी देगी। आप नई एनर्जी के, मैं एक नई एनर्जी के साथ हर बार आती थी और फाइनली ये किया।
अगर गीता, बहुत ही अच्छा नाम, आपका नाम से ही बहुत कुछ प्रतीत होता है गीता को लेकर के। तो पिछले कुछ सालों का आंकड़ा हम देखें तो पैरामिलिट्री फोर्स से लोगों का रुझान कम हुआ है, वॉलंटियर रिटायरमेंट के लिए भी लोग आगे आते हैं, लेकिन अब आपकी इस मुकाम पे आने के बाद लड़कियों के अंदर भी वो जज्बा जो है जागा है। जी 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 बिल्कुल। देखिए, और अगर मैं बात करूं सीआईएसएफ की, तो बहुत ही डेकोरेटेड फोर्स है, और इसमें आने के आप जैसे स्पोर्ट्स के थ्रू भी आ सकते हैं, और डायरेक्ट लाइक स्पोर्ट्स से हमारी डायरेक्ट एंट्रीज भी है, बाकी आप एग्ज़ाम रिटर्न एग्ज़ाम्स वगैरह देखिए भी आ सकते हैं। अभी भी हमारा एक स्पोर्ट्स से ओपन भर्ती चल रहा है, जो कि 400 कैंडिडेट्स हम लोग ले रहे हैं अलग अलग स्पोर्ट्स से। 29 स्पोर्ट्स हैं, और ये 6 जून तक चलेगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सीआईएसएफ ज्वाइन करने की और अपने सपने साकार करने की। आगे क्या कोई प्लान आपका? जी देखिए, मुझे 7 समिट्स करना है। 7 समिट्स मतलब 7 कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक्स, जिसमें से 5 हो चुकी मेरी। ये 5वां वाला था, अभी 2 और बचे हैं, नॉर्थ अमेरिका और अंटार्कटिका। तो बस मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ, और मैं चाहूँगी कि जितना जल्दी हो सके मैं वो करना चाहूँगी। परिवार में मैम कौन कौन है आपके? जी, परिवार में हम 5 बहनें हैं, और पेरेंट्स, पापा मेरे एयरफोर्स से रिटायर्ड है, तो ये जो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खून में ही है। और अभी राजस्थान गवर्नमेंट में है। बाकी बहन सब क्या करती है? हाँ, हाउसवाइफ है या? नहीं, सारी वर्किंग है। सारी वर्किंग। जी जी जी। तो अब आपने एक नया मुकाम हासिल किया, अब गीता समोटा को देश नहीं पूरी दुनिया अब जान रही है, तो थोड़ा सा अंदर में फोर्स की भावना या सेलिब्रिटी की भावना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो पूरा मान सम्मान मुझे दिया जा रहा है, वो सिर्फ मेरी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से है, कि ये सिर्फ मैं आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये मेरा मान सम्मान नहीं है कि थोड़ा सेलिब्रिटी फीलिंग आ जाए। ये सीआईएसएफ का है। ये सीआईएसएफ का झंडा उस ऊंचाई पे, विश्व की सबसे ऊंची चोटी पे गया है। कोई आखिरी 2 शब्द जो हमारे दर्शकों को, यानी लड़कियों को, कॉलेज गोइंग लड़कियों को बताना चाहती हैं? देखिए, अगर आप कोई भी सपना देख रही है, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पहले तो छोटे सपने देखने ही नहीं है। सपना जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा आप देखिए, और उसके लिए जी जान से मेहनत कीजिए। वो कई दिन, महीने, साल ले सकता है, जैसे मुझे 10 साल लगे इस मुकाम पे आने के लिए। और जब आप उस मुकाम को पाएंगे, तो वो खुशी अलग होगी। वो जो आपकी पूरी जर्नी है, वो एकदम वर्थ होगी कि अरे, वो आज वो 10 साल मुझे फील ही नहीं हो रहे कि वो 10 साल थे क्या। मुझे लग रहा है कल की तो बात थी, और आज मैंने एवरेस्ट कर लिया। तो कभी भी गिव अप नहीं करना, हमेशा बड़े सपने देखने हैं। हार्ड बिल्कुल हार्ड वर्क कीजिए, उसके लिए मेहनत कीजिए सपने पाने के लिए, और आप सपनों को पाएंगे। जब ये प्रपोजल आप लेके अपने अधिकारी के पास तो गई होंगी, सीनियर्स के पास, कि आप माउंट एवरेस्ट पर जाना चाहती हैं, तो क्या रिएक्शन था? देखिए, मैंने डायरेक्ट हमारे डीजी सर से बात की थी इस पे, तो डीजी सर बहुत खुश हुए थे, और ये डीजी सर की बदौलत ही है कि आज मैंने ये मुकाम हासिल किया। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हमारे डीजी सर की, कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया। और इस परीक्षा में आप सफल भी हुई? जी, ये तो तो गीता समोटा को आपने देखा और सुना भी, तो एक पुरानी कहावत है, ये करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, और इस कहावत को पूरी तरह से चरितार्थ किया है गीता ने। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली।